अतः स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्य तथा श्री भूमि वराह खंडे त्रयोदशोऽध्यायः। सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर पुनः उससे मुक्त होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुँचाया? श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो वैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। वे एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में नग्न हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर श्री वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ श्री रंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर हो अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गए, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। यह देख वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्लज्ज को श्राप दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू शीघ्र राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनित चित्त होकर बोली, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दया सिंधो पतिहीन नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है। अतः मुने, हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। दया सिंधो, सुंदर आपका शिष्य है, इसे क्षमा करें। सुंदर की स्त्रियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इसे छूटने का उपाय बतलाता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छानुसार घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदंतर श्राप से मुक्त होकर यह तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति रखने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। तदंतर राक्षस रूप में परिणत हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर गया और चक्रतीर्थ पर भी जा पहुंचा। इस भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो गए थे। तदंतर चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्रतीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों से बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्य तथा श्री भूमि वराह खंडे त्रयोदशोऽध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ स्कंद पुराण के श्री वैष्णव खंड के श्री वेंकटाचल महात्म्य, जिसे श्री भूमि वराह खंड भी कहते हैं, उसका 13वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान विष्णु की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।